हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग आयत, वर्ग और त्रिभुज पढ़ लिए, उसका प्रश्नोत्तर भी कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। ठीक है, तो कोण से पहले हम लोग जान जाए किरण क्या होती है। क्या चीज? किरण। ठीक है, तो आपने सूर्य देखा होगा, सूर्य देखे हैं, है ना? तो यहाँ से सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ठीक है, तो सूर्य से कई किरणें निकलती हैं, तो वो आती हैं हमारे पास। तो क्या मेरे पास आकर रुक जाती हैं? हमारे पास आकर रुक जाती है किरणें? और जगह जाती होंगी ना? तो निकलती कहाँ से है? निकलती कहाँ से है? निकलती कहाँ से, यानी प्रारंभिक बिंदु। ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक, ये तो हमें पता होता है। प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित होता है, लेकिन अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु ये पता होता है? अनंत तक जाएगी। सूर्य की किरण ऐसा तो नहीं ना है कि मेरे घर आकर रुक जाएगी। सूर्य की किरण कहीं भी जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। तो किरणें जो होती हैं उनका प्रारंभिक बिंदु तो पता होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता होता। ठीक है, तो उसे अनंत मान लेते हैं कि किरणें कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए कि सूर्य का प्रकाश जो है ऐसा नहीं है कि हर जगह चला जाता है। एक शब्द आता है निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं होती है। वायु नहीं, तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में बहुत जगह निर्वात भी पड़ता है। ठीक है, यानी वायु नहीं रहती, फिर भी चला जाता है, लेकिन आवाज नहीं चली जाती। ये प्रकाश तो चला जाता है, लेकिन ध्वनि, ध्वनि निर्वात में नहीं जा पाती। जैसे अगर ये मान लीजिए निर्वात हो गया बीच में, ये क्या है? निर्वात। क्या हो गया? इधर कोई खड़ा हो जाए, ठीक है, और इधर से कोई सुने, ये पास है, यहाँ से कोई बोलेगा तो इस बगल नहीं सुनाई देगा, क्योंकि बोलने में क्या होता है? ध्वनि। ठीक है, तो निर्वात में इधर नहीं सुनाई देगा, बोलेगा तो। ठीक है, लेकिन अभी टार्च बारेगा, ठीक है, अगर टार्च बार दिया, अगर इधर टार्च बार दिया, ठीक है, तो प्रकाश इधर से इधर चला जाएगा, प्रकाश चला जाएगा। ठीक है, तो ये जान जाइए कि प्रकाश निर्वात में भी चलती है। ठीक है, तो किरणें जो होती हैं, किरणों को ऐसे तो अनंत तक है, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो किरणों को दिखाने के लिए दो बिंदु मान लेते हैं। किरणों को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, इसमें इसे हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। और इसे कहते हैं अंतिम बिंदु। नहीं, अनंत नहीं। अब अनंत दिखाएंगे तो काम हमारा कैसे होगा? हम किरणों को कहीं भी कॉपी पर दिखाने के लिए, प्रश्न हल करने के लिए कोई लाइन खींचेंगे, तो जब उसको निश्चित करेंगे तभी तो किरणों को हमने बांध दिया दो बिंदुओं में, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। ये तीर है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु। ठीक है, अगर इसका नाम हमने दे दिया ये क, तो ये क। ठीक है, अब क यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जब कॉपी पर हमें प्रश्न हल करेंगे, किताब में प्रश्न हल करेंगे, कोई चीज़ किसी को समझाएंगे, तो उसके लिए किरणों को मान लिया जाता है कि किरणें इस तीर से दिखाई जाएंगी।
अगर इस किरण में ये क है, ये ख है, तो जो ये क है जहाँ से तीर का जो पिछला हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं पुच्छ, पीछे का हिस्सा। और जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सिर, यानी इसे कहते हैं हेड, इसे टेल। ठीक है, यानी तीर का जो अगला भाग होता है, नुकीला भाग होता है, जो धंसता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिर। और जो पिछला भाग होता है, जो अंतिम भाग होता है, उसे पुच्छ। ठीक है, तो अगर मैं कोई लाइन ऐसे खींच दूं तो क और ख ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब कि प्रारंभिक बिंदु इसका है क और अंतिम बिंदु है ख। बात समझ में आ गई? अब इतनी बात तो में कोई दिक्कत है? तो मैं पूछूंगा क्या? मैं पूछूंगा यही कि पहली बात कि प्रकाश जो है, अगर मान लीजिए कोई बीच में निर्वात कर दे, इधर से उधर कोई बोल रहा है, तो वो सुनाई देगा कि नहीं? नहीं सुनाई देगा। टार्च बारेंगे तो प्रकाश इस बगल से उस बगल चला जाएगा कि नहीं? ठीक है। और पूछूंगा जो तीर है, उस तीर में प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये अंतिम बिंदु। ठीक है, यहां से शुरू होगा यहां तक जाएगा। इस तीर में हेड क्या है, टेल क्या है? तो ये क्या है? हेड, और ये क्या है? टेल। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हम लोग कोण को जान गए। क्या जान गए? कोण को जान गए। कोण को नहीं जाने अभी, अभी किरण को जाने। किसको जाने? किरण। तो मान लीजिए एक किरण इधर है, ठीक है, और एक किरण इधर बना दिए। ये क हो गया, एक ख हो गया। इसमें कितने किरणें हैं? 2 किरण है। और ये जो है, ये झुकाव कोण है, यानी झुकाव है। ये क्या है? झुकाव। यानी 2 किरणों का झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? झुकाव को क्या कहते हैं? ठीक है, जब 2 किरणें रहेंगी, 2 किरणें रहेंगी, उनका झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण। 2 किरणों के झुकाव। ये देखिए अपना कमरा है ना, ये कमरे में 2 झुकाव है कि नहीं? तो इसको, ये कमरे का कोना जो है वो क्या कहलाएगा? कोण। ये किताब है, इस किताब को मैंने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, एक किरण इधर एक किरण इधर, ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 2 किरणों के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? अब कोण में ये जो दोनों किरणें जहां मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? तो मैं अब पूछने वाली बात आती है। अब क्या आप लोगों को याद रखना है? मैं सबसे पहला पूछूंगा कोण की परिभाषा। क्या? कोण की परिभाषा। अगर मैंने पूछा कोण की परिभाषा तो क्या कहेंगे? 2 किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। 2 किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक, अब कोण का नाम कैसे लिखा जाता है? ये कोण है, इस कोण को लिखेंगे कैसे? लिखा कैसे जाता है? मैं कोई चित्र बना दिया, उसे लिखा कैसे जाएगा? इस कोण, जो जो कोण रहेगा उसे बीच में लिखेंगे। ख क ग, ख क ग। ये क्या है? कोण क। कोण क भी लिख सकते हैं, या उसे लिखने का तरीका है ख क ग, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ग क। ये भी पूछने लायक है
कि मैं कहूं कि एक कोण मैंने बता दिया, सॉरी, कोण, ठीक है। कोण वही रहेगा जो बीच में रहेगा, ठीक है, जो बीच में रहता है वही क्या है, कोण। तो इसे मैं ख क ग भी लिख सकता हूँ, ख क ग भी लिख सकता हूँ, या ग क ख भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कोण के लिखने का तरीका जान गए। अगर मैं एक कोण लिख दिया च छ ज, तो ये इसमें ये कोण किसके बराबर है, किस कोण, ठीक है। अगर मैं ये त्रिभुज बना दिया क ख ग, इसमें 3 कोण हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण, ठीक। अगर मैं चतुर्भुज में पूछूं तब, वर्ग में पूछूं या आयत में पूछूं, वर्ग में पूछूं, इसमें 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, और इन कोणों का नाम लिखना। जैसे कैसे लिखेंगे इसको, इस मान लीजिए क को लिखना है, इस क को लिखना है, कोण क को हम कैसे लिख सकते हैं, ग क ख, कोण ग क ख। इसी तरह से कोण ख को भी लिख सकते हैं, ग ख क, ग ख, इसमें भी लिख सकते हैं। एक ठो मैं लिख करके पूछूंगा, ठीक है ना, कि आपको, आप इसका नाम बताइए, मैं कैसे लिखूंगा। मैं एक ठो लिख दूं, जैसे कोण ग लिख दिया, इसको मैं कैसे लिखूंगा, कोण घ ग, इसको कैसे लिखूंगा, कोण ख को, कोण क ग, कोण ग को कैसे लिखूंगा, कोण क ग को, कोण घ ग ख, ठीक है ना। बीच में है, ग बीच में है, ख बीच में है, ग बीच में है। अगर घ लिखना हुआ तब क घ, ठीक है। तो मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं आपसे कहूंगा इस कोण का नाम पूरा बताइए, ठीक है, बता देंगे, इस पे प्रश्न कर लेंगे।